नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रो तक के विशेष कार्यक्रम, कुछ खास कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे खरमास क्यों लगता है, इसमें क्या क्या कार्य ना किए जाएं, क्या क्या कार्य किए जाएं, किन मंत्रों का पाठ करके खरमास में आप पुण्य एकत्र कर सकते हैं और वह पुण्य आपके लिए निश्चित रूप से अर्थमय हो करके आपके जीवन को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाएगा। परंतु यदि आप हमसे कोई प्रश्न लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली से संबंधित, चाहे अपने जीवन से संबंधित, चाहे विघ्न बाधाओं से संबंधित, वास्तु से संबंधित, तो आप जाएं www.astrotak.com। वहाँ पे विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके अपने प्रश्नों को हमारे पास तक भेज सकते हैं। एक सुंदर सा उपाय आपके जीवन की दशा दिशा को बदल सकता है, आपके जीवन में खुशियाँ ले आ सकता है, आपके जीवन में समृद्धि ले आ सकता है, आपके जीवन में खुशहाली दे सकता है। अब बात करते हैं खरमास की। तो सबसे पहले जानिए खरमास कब लग रहा है। खरमास 15 दिसंबर रात को 9:30 से प्रारंभ होगा और 1 महीने तक का होता है। यह जब सूर्य मकर संक्रांति होगी सूर्य की, अर्थात 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा खरमास। खरमास को संस्कृत में खर जो ये आया है शब्द, इसको कहते हैं गधा। घोड़े को गधा बना देता है यह खरमास। मतलब अधिक मेहनत करने वालों के जीवन में भी आलस्य, तंद्रा, बीमारियों को ले आ देता है खरमास, यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो। जब सूर्य की संक्रांति बृहस्पति के राशियों में होती है, मतलब धनु और मीन, ये दो बृहस्पति की एक तरह से राशियां हैं। इस पे जब सूर्य की संक्रांति होती है तब खरमास कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति शुभ कार्यों का साक्षी माना जाता है। बिना बृहस्पति के सारे कार्य, मांगलिक कार्य आधे अधूरे माने जाते हैं, उनमें विघ्न आने लगते हैं। इसलिए बृहस्पति सूर्य के साथ आने के कारण बृहस्पति अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य का यह सिद्धांत है कि वह जिस स्थान पे होता है उसे अपने तेज के प्रभाव से अस्त कर देता है। इसलिए जब बृहस्पति अस्त होता है तब कोई कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, मतलब बृहस्पति निस्तेज हो जाता है। इसमें क्या क्या कार्य ना करें, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इसमें विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और सगाई और निर्माण कार्य भी नहीं कर सकते हैं। मतलब घर आदि यदि बनाने के लिए सोच रहे हैं तो इन महीनों में स्थगित कर दें, अन्यथा विघ्न आएगा और उस घर में रहने से शांति नहीं मिलेगी। इस दिन क्या करें, इस 1 महीने में क्या क्या करें, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इन कार्यों को करके आप खुशहाली पा सकते हैं, क्योंकि खर मास में यह कार्य अगर आप जो करते हैं तो इसका फल 1000 गुना हो जाता है। सबसे पहले अपने जन्म कुंडली को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके अपने अशुभ ग्रहों की यदि आप शांति करवाते हैं तो उस शांति का प्रभाव आपके जीवन में 1000 गुना हो जाएगा। इस महीने में दान कर सकते हैं, किसी चीज़ का दान हो, कुछ पुण्य का काम कर रहे हैं तो वह भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने में यदि आप भोजन का लंगर लगाते हैं तो इसका भी पुण्य बहुत अधिक माना जाता है। इस महीने में फलदान भी इसका महत्व बहुत अच्छा कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है गर्म वस्त्रों का दान, क्योंकि यह दान करके आप अपने जीवन को पुण्यवान बना सकते हैं और अपने जीवन के विघ्नों का अंत कर सकते हैं। इस महीने में अशुभ ग्रहों की शांति आपके जीवन के लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी होगी।
इस महीने में जप तप पूजा पाठ मंत्र नवग्रह हवन निश्चित रूप से कल्याणकारी मानी जाती है। परंतु सीमंतोन्नयन और जात कर्म अन्नप्राशन ये 3 संस्कार पूर्व निर्धारित होते हैं, इनको किया जा सकता है। पितरों का कार्य जिसमें पितृ को पिंडदान पितृकर्म और श्राद्ध तीर्थ जैसे गया आदि में यदि आप श्राद्ध संपन्न करते हैं तो आपके पितृ खुश हो जाते हैं। इन महीनों में क्या क्या चीज़ों का परित्याग करना चाहिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप जान लीजिए, क्योंकि इसे आप खाएंगे सेवन करेंगे तो रोग होता है और आपका शरीर निश्चित रूप से शिथिल हो जाता है। इस महीने में सबसे पहले बैगन का परित्याग करें, अति बीज वाली सब्जियों का त्याग कर दें, अति पत्ते वाली सब्जियों का आप जो है त्याग कर दें। मतलब अति पत्ता का मतलब एक दूसरे में पत्ता जुड़ा हो, मतलब जैसे बंद गोभी फूल गोभी इन सब का त्याग करना चाहिए। मूली का त्याग करना चाहिए। मांस आदि ना सेवन करें क्योंकि हजम नहीं होगा, आलस्य बना रहता है इस महीने में, तो आलस्य में भोजन हजम नहीं होगा, कार्य आप कर नहीं पाएंगे। और गरिष्ठ भोजन का त्याग करना चाहिए। बहुत जल्दी ना पचने वाले भोजन से दूरी बना लेना चाहिए, जैसे उड़द आदि की आप दालों का भी इस महीने में परित्याग कर सकते हैं। क्या खाना चाहिए? गेहूँ, चावल, जौ, मूंग और हरी मटर, तिल और नमक में सेंधा नमक, मूंग इन चीज़ों को आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में पुण्य एकत्र होगा। आरोग्यता के लिए इस महीने में गुड़ जरूर खाना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप इस महीने में संपन्न करते हैं तो विघ्नों का अंत होता है, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। अर्थ की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का एक दीपक बना करके ओम महालक्ष्मी नमः या कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का पूरे महीने यदि आप पाठ करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और महीने का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। मित्रों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें आप सूचित करें। यदि अच्छा लगा है तो शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।